इस एक्ट्रेस का नाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस के लिस्ट में लिया जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट मूवीज़ दी है। अपने एक्टिंग के दम पे दर्शकों को दीवाना बनाने वाली इस एक्ट्रेस ने खंडाला गर्ल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैदा होते ही उनकी अदला बदली हो गई थी और वो गलती से एक पंजाबी परिवार के पास पहुंच गई थी। क्या आपको ये पता है, जब वो पैदा हुई थी तब उनके भाई ही उनकी जान लेना चाहते थे। और क्या आप यकीन करेंगे, इस एक्ट्रेस का नाम बॉलीवुड में कई एक्टर के साथ जोड़ा गया। और क्या आप विश्वास करेंगे कि इन्होंने एक शादीशुदा प्रोड्यूसर से गुपचुप शादी कर ली थी और शादी के बाद कुछ लोगों ने उन्हें होम ब्रेकर कहा। और क्या आपको पता है कि अगले साल अपने जन्मदिन के मौके पर वो अपनी आत्मकथा रिलीज़ करने जा रही हैं, जिसमें उनके शुरुआती जीवन के किस्सों से लेकर फिल्मी दुनिया में उनके उतार चढ़ाव की कहानी होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बॉलीवुड में खंडाला गर्ल और मर्दानी के नाम से मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के बारे में, जिन्होंने अपने शानदार और सशक्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई है। दोस्तों, रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को हुआ था और उनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली रानी मुखर्जी के पिता का नाम राम मुखर्जी था, जो कि एक निर्देशक थे, और माँ कृष्णा मुखर्जी गायिका थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पैदा होते ही रानी मुखर्जी अदला बदली हो गई थी और वे गलती से एक पंजाबी परिवार में पहुंच गई थी और वहीं उनकी मां को गोद में एक दूसरा बच्चा लाकर दे दिया गया। इस बच्चे को देखते ही रानी की मां ने शोर मचाया और बताया कि उनकी बेटी की आंखें भूरी है, जबकि जो बच्चा मेरे पास है उसकी आंखें भूरी नहीं हैं। फिर गलती का एहसास होते ही हॉस्पिटल स्टाफ ने जब सर्चिंग शुरू की तब वो एक पंजाबी परिवार के पास मिली। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जब वो पैदा हुई थी तब उनके भाई ही उनकी जान लेना चाहते थे। इस बात का खुलासा खुद उनके भाई ने एक टीवी शो में किया। रानी मुखर्जी के बड़े भाई राजा मुखर्जी ने शो में बताया कि जब रानी पैदा हुई थी तब वो उनकी हत्या कर देना चाहते थे। राजा मुखर्जी का कहना था वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और जब रानी का जन्म हुआ तब उनकी माँ रानी के साथ ज़्यादा समय बिताती थी, जो कि राजा को अच्छा नहीं लगता था। रानी मुखर्जी ने बताया कि रानी मुखर्जी के बड़े भाई उनकी जान लेने के लिए उनको उठा चुके थे और पटकने ही जा रहे थे कि रुक गए। रानी मुखर्जी को बचपन से ही एक्टिंग में रुचि थी। 1994 में डायरेक्टर सलीम खान ने आ गले लग जा मूवी के लिए रानी मुखर्जी को ऑफर दिया। उस समय रानी सिर्फ 16 साल की थी। इस वजह से रानी मुखर्जी के पिता ने रानी मुखर्जी को इस मूवी में काम करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने 1997 में राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक और मूवी की थी। ये एक बांग्ला मूवी थी जिसका नाम बियर फूल था। ये मूवी रानी के पिता राम मुखर्जी ने ही बनाई थी, जिसमें रानी ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। हालांकि मूवी राजा की आएगी बारात बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही, लेकिन रानी मुखर्जी ने अपने संजीदा किरदार के द्वारा लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। साल 1998 में वो आमिर खान के साथ मूवी गुलाम और शाहरुख खान के साथ मूवी कुछ कुछ होता है में काम करने का मौका मिला। दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट साबित हुई। कुछ कुछ होता है के लिए तो रानी मुखर्जी को अवार्ड भी मिला। इसके बाद रानी मुखर्जी ने साथिया, चलते चलते, युवा, हम तुम, वीर ज़ारा जैसी मूवीज़ में काम किया और अपने एक्टिंग का परिचय लोगों को दिया और ये सारी ही मूवी सुपर डुपर हिट रही। साल 2005 में मूवी ब्लैक आई और ये मूवी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवी साबित हुई रानी मुखर्जी के करियर के लिए। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी ये मूवी अमिताभ बच्चन के साथ इस मूवी में रानी मुखर्जी भी थी और रानी मुखर्जी ने जिस तरह की एक्टिंग की उस तरह की एक्टिंग शायद ही कोई एक्ट्रेस कर पाती इस मूवी में।
और रानी मुखर्जी ने इस मूवी के द्वारा दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद मूवी आई बंटी और बबली, और ये मूवी भी रानी मुखर्जी के करियर के लिए एक और सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। यश राज बैनर तले बनी इस मूवी के जरिए रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की जोड़ी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया, और इस मूवी ने लोगों का खूब ज़्यादा मनोरंजन किया। इसके बाद रानी मुखर्जी की करण जौहर निर्देशक मूवी कल हो ना हो मूवी आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट साबित हुई। साल 2011 में आई मूवी नो वन किल जेसिका के द्वारा रानी मुखर्जी ने फिर से एक बार दर्शकों का दिल जीत लिया। वर्ष 2012 में रानी मुखर्जी की मूवी तलाश और मर्दानी बॉक्स ऑफिस पर आई, जिसमें उन्होंने अपने दमदार एक्टिंग के द्वारा ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया। साल 2018 में रानी मुखर्जी की सुपरहिट मूवी हिचकी आई। इसके बाद रानी मुखर्जी ने मर्दानी 2, बंटी और बबली 2 जैसी मूवीज़ में काम किया। रानी मुखर्जी हमेशा से ही अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों में रही। साल 2002 में रानी मुखर्जी और गोविंदा मूवी सेट हद कर दी आपने मूवी के द्वारा एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और एक दूसरे से मिलने लगे थे। एक बार रानी के फ्लैट पर गोविंदा अर्धनग्न अवस्था में बाहर निकल आए थे, तभी इनकी नज़र बाहर खड़े फोटोग्राफर पे पड़ी। गोविंदा उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और अपने और रानी के रिश्ते पर कुछ ना बोलने के लिए फोटोग्राफर को मुंह मांगे कीमत देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन फोटोग्राफर ने उनकी एक ना मानी और फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटो को सबके सामने ला दिया, जिसके बाद उनके प्यार के किस्से बॉलीवुड में सबके जुबान पर आ गए। जैसे ही ये खबर मीडिया में वायरल हुई, तब गोविंदा के घर वालों को भी इस बारे में पता चला। गोविंदा के शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच में ज़बरदस्त झगड़ा होने लगा, लेकिन गोविंदा ने रानी मुखर्जी को छोड़ने के लिए इनकार कर दिया और अपनी जिद पे अड़े रहे। इसके बाद सुनीता रानी मुखर्जी से बात करने चली गई। इसके बाद रानी पीछे हट गई और उनका रिश्ता गोविंदा से टूट गया। बताया जाता है कि रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन एक समय रिश्ते में थे। दोनों ने युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना जैसी मूवीज़ में काम किया था। दर्शकों को भी इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। साथ में काम करते हुए दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए और दोनों को प्यार हो गया। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से खुश थे। जया बच्चन बंगाली होने के नाते चाहती थी कि उनके घर में बंगाली बहू आए। यही कारण था कि उनको रानी मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। इन सब के बावजूद कुछ ऐसा हुआ कि रानी और अभिषेक हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन ने सुपरहिट मूवी ब्लैक में एक दूसरे के साथ काम किया। इस मूवी में रानी और अमिताभ बच्चन के बीच में एक किसिंग सीन भी था। हालांकि जया बच्चन नहीं चाहती थी कि होने वाली बहू और ससुर के बीच ये सीन फिल्माया जाए, लेकिन रानी मुखर्जी इसके लिए तैयार हो गई। यहीं से जया बच्चन रानी मुखर्जी से नाराज़ हो गई थी। जया बच्चन रानी मुखर्जी से इस हद तक नाराज़ हो गई कि उन्होंने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी में रानी मुखर्जी को इनवाइट तक नहीं किया। रानी मुखर्जी का नाम आमिर खान के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों ने मूवी गुलाम में एक दूसरे के साथ काम किया था और इसके बाद से ही रानी मुखर्जी और आमिर का नाम एक दूसरे के साथ जोड़े जाने लगा था। इसके बाद रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के अफेयर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। रानी और आदित्य चोपड़ा ने भी कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन कभी भी ये लोगों ने दुनिया के सामने अपने रिश्ते को स्वीकारा नहीं था। बताया जाता है कि आदित्य चोपड़ा के पिता यश चोपड़ा को रानी मुखर्जी के साथ आदित्य चोपड़ा का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे। आदित्य चोपड़ा की पहली बीवी का नाम पायल खन्ना था। यही वजह थी कि रानी के लिए आदित्य चोपड़ा ने अपना घर तक छोड़ दिया था। कहा जाता है कि आदित्य को काफ़ी समय तक होटल में रहना पड़ा था। साल 2009 में आदित्य चोपड़ा ने पायल से तलाक ले ली और काफ़ी समय तक रिलेशन में रहने के बाद आखिर ये कपल की डिवोर्स हो गया, पायल और आदित्य चोपड़ा का।
और इसके बाद रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने साल 2014 में इटली में एक दूसरे के साथ शादी कर ली। इसके बाद दिसंबर 2015 को उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। तो ये थी कहानी रानी मुखर्जी की। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।